आइए अब इसके लास्ट में पूछा जाए क्या जीरो होगा। एक तो छोटा संख्या दिए, बाकी बाद एक्सप्रेशन बहुत लंबा भी हो सकता है, 10 5 संख्या का होता है क्या। हाँ तो अंत में क्या जीरो होगा, एक जीरो, है ना। चूंकि है क्या, ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, तो यहाँ पे सबसे अंत जो है कम से कम जीरो किस संख्या में है, एक में है, यही एक जीरो है। तो जब इसको आप जोड़िएगा तो ये क्या होगा, लास्ट से लिखाएगा दाहिने तरफ से, है ना। तो यहाँ पे जो है एक जीरो ही मिलेगा, बाकी बात कितनों जीरो रहे क्या होगा, जोड़ने के बाद इसको ऐसे लिखिएगा ना 230, फिर 2500 जब लिखना होगा तो हमको ऐसे लिखना होगा, है ना। और फिर 25 पे 3 जीरो है तो फिर हमको यहाँ से ऐसे लिखना होगा। और फिर 21 पर कितना है, 3 3 6 जीरो, 21 पे अब लिखेंगे तो ये जो जीरो है इसी का मायने है। बाकी तो फिर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, संख्या आ जाएगा मेरे पास। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी वही चीज हो रहा है। आप कितनों जीरो लेके आइएगा, लेकिन जो कम से कम जीरो लेके आएगा उसी का वैल्यू होगा। क्या खिलावन शॉर्ट कर गया क्या बात समझ में आया ना। जब यहां भी जो कम से कम जीरो लेके आएगा उसी का माइन होगा। तो ये कितना 230 जो है, यानी कि ये एक ही जीरो लेके आ रहा है, तो लास्ट में एक ही जीरो रहेगा, इसी का बात चलेगा, तुम्हारा बात सभी का नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में जब इसमें पूछा जाएगा तो इस एक्सप्रेशन को देख करके बता देना है कि जो है अंत में जिसका कम जीरो रहेगा वही अंत में जीरो का उतना ही संख्या होना है। ठीक है, तो इसी तरह से कभी कभी एक्सप्रेशन आपको 60 के देगा। अब आइए इसको समझते हैं। अब 60 के क्या देगा, उसी एक्सप्रेशन को जैसे 1 गुने 2 गुने 3 लगातार संख्या दे दे और 30 तक दे दे, और कहे कि जोड़, क्या करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और गुने ये 15 तक। अब पूछेगा कि इसमें जीरो कितना होगा अंतिम में, तो सिस्टम यही आ गया। अब 30 में जीरो निकालेंगे तो 5 छक 30 और 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो यहां पे 7 जीरो मिला, यहां कितना मिलेगा, 5 तिया 15, 3 गो मिलेगा। अब पूछेगा कि इसमें कितना जीरो होगा, तो इसके अंत में तो 7 जीरो रहेगा 10 गो अभी, देखिए यही है, 3 3 6 7 गो जीरो रहेगा, लेकिन इसके अंत में के गो जीरो रहेगा, 3 गो। तो अंत में 3 गो जीरो रहेगा, बाकी तो ये क्या है, डिजिट कुछ चलेगा इसका, चलेगा ना। जो हम समझाना चाह रहे थे, बाकी तो ये डिजिट चलेगा। तो डिजिट चलेगा तो बात किसका रहेगा, इसका रहेगा कि 3 ही जीरो होना है। समझ रहे ना, चूंकि ये साइन क्या है, जोड़ है, तो यहां पे ये कुछ भी हो जाए, 7 जीरो लेके आए, लेकिन ये लास्ट में ये के लेके कितना जीरो लेके आएगा, 3 जीरो लेके आएगा, तो ये लास्ट से 3 जीरो ही ना यहां बचेगा, बाकी तो इसका डिजिट चलेगा। समझ में बात आया कि नहीं। यही चीज हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे, ये तो हम समझाने के ख्याल से लिखे, ऐसा एक्सप्रेशन देगा नहीं, देगा ऐसा, वो 60 के कभी कभी 2 60 करके दे देगा, पूछ देगा कि कितना, यही मिस कीजिएगा, 7 जोड़ 3 कर दीजिएगा 10 जीरो, बस कहानी खत्म हो जाएगा, जैसे कि अभी बोल पे हाँ हाँ, तब तब एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक सब में छोटी ही देखना है, हमको पावर भी देखना होगा तो छोटी ही देखना है, खेला सब छोटा का ही है। तो वही बोले कि आप कितनों संख्या लेके आएगा, जीरो का जब वैल्यू चलेगा तो जीरो जिसके पास कम रहेगा उसी का डी टू पावर चलेगा। यहाँ भी क्या है, 230, मतलब 230 के पास एक ही जीरो है, और इस सब के पास 6 है, किसी के पास 5 है, लेकिन अंत का बात आएगा कि अंत में कितना जीरो होगा तो इसी का पावर चलेगा, ये 230 का एक ही जीरो रहेगा अंत में। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे है, इसके पास 7 जीरो है इस एक्सप्रेशन के पास, लेकिन इस एक्सप्रेशन के पास 3 जीरो है, तो पावर किसका चला,
इसका चला। ठीक है, आइए उसी तरह से आपको आगे अभी बताए थे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अगर फैक्टोरियल 100 लिखें, है ना, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरह से, है ना, ये फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, आपको बताए होंगे, क्या बताए थे, यानी 100 से हम लोग को चलना है और कहां तक पहुंच जाना है, एक तक पहुंच जाना है गुना में। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से हम लोग 100 तक जाना है। बात वही है ना, 100 से या 99 कीजिए या 1 से 100 कीजिए, चीज वही है। तो फैक्टोरियल अगर 100 लिख दे तो इसका मतलब हम लोग समझ आएंगे कि 1 से कितना तक, 100 तक, जो अभी बता रहे थे। इस समय दम कुछ है नहीं, खाली चीजें उल्टा पुल्टा के लिख देता है। बात समझ रहे हैं ना। एक फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, 1 से 100 तक में हमको जीरो का संख्या पूछा जा रहा है। और इसका मतलब भी वही होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इस तरह से 100 तक। ठीक है, अब इसी में जो है थोड़ा सा इसको ला करके जोड़ेगा। आइए अब इसको देखते हैं क्या करेगा। दे देगा फैक्टोरियल 10 अजोड़ फैक्टोरियल मान के चलिए कितना, 122। ठीक है, अब बोलेगा कि इसमें, इस एक्सप्रेशन में बताइए कि अंत में कितना जीरो होगा। हाँ तो फैक्टोरियल है तो देखिए ना क्या होगा, अंत में जीरो की संख्या आपको बताना है। थोड़ा सा देखिए लॉजिक लगा क्या होगा। हाँ अंत में ही जीरो, सोचिए जरा सा। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हुआ, या इसको ऐसे उल्टा लिखते हैं या सीधा भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने 5 गुने कित कहां तक चलेंगे, 10 तक। अब फैक्टोरियल 122 का मतलब क्या है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहां तक चलेंगे, 122 तक। समझ में बात आया कि नहीं। आप बता सकते हैं कि कितना जीरो होगा। और ये दोनों के साथ एक्सप्रेशन के साथ क्या साइन लगा हुआ है, जोड़ का। अब बताइए इसमें कितना जीरो है और इसमें कितना जीरो है। अब वैल्यू मान किसका होगा, जिसमें के साथ कम जीरो रहेगा। आप बताइए, है दो ही जीरो, लास्ट में दो ही जीरो है। इसके 5 दूनी ये 10, इसके साथ क्या आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है। और इसके साथ तो बहुत जीरो आएगा, काहे कि 122 है, तो उससे मतलब नहीं है हमको, जो भी हो जाए। लेकिन जब एक्सप्रेशन जोड़ेंगे तो आपको यहां दिख रहा होगा कि जिसके साथ कम जीरो होता है उसी का अंत में जीरो होता है, वैल्यू का मान, है ना। तो इसके साथ क्या होगा, अंत में जीरो की संख्या अगर पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा। क्या इसका कितना है रिजल्ट, कोई निकले है, निकला कि नहीं का है, क्या है, 25, 25 जीरो होगा। चलिए देख लेते, जो भी है कुछ कोशिश तो किए न, अंदाजो टक्कर तो मारे न, तुक्को लगाए न। चलिए 10 कॉमन लिए तो कॉमन यहाँ पे नहीं होगा। 10 गुना इसको 1 लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 गुना 2 लिखा जा सकता है, और इसी तरह से 10 गुना इसको 3 लिखा जा सकता है। तो लास्ट में इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, 100 गुना 10 या 10 गुना 100, 10 गुना 100 हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 10 10 10 10 कितना बार है, 100 बार। ध्यान दीजिएगा 10 कितना बार है, 100 बार। इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 100 बार है तो 100 पर पावर 100 चढ़ा देंगे। चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और 1 गुना 2 गुने 3, फिर सीरीज हमारा वही चल गया क्या, 100, है ना। और 100 को अगर याद है तो आपको 24 गो इसमें होता है ना। तो इसमें 24, अब इसमें देखना है कि क्या है, तो 2 गुने इसको 5 लिख सकते हैं क्या, और इसमें कितना जीरो होगा, 24 जीरो होगा। तो 2 गुने 5, तो इसके 5 में कितना की संख्या आ गया, 100 का, 24 को इधर है। 25 को मतलब एक को 5 था यहाँ पे। हाँ समझा दे रहे क्या,
फिर कॉमन कॉमन कहाँ आ रहा है? कॉमन प्लस माइनस में होता है, गुना में कॉमन थोड़े होता है ना? तो यहाँ पे ये चीज है, आइए फिर से देख लीजिए। ऐसा कभी कभी देता है, इसलिए हम एक ठो डाल दिए, और चीजें इस पे देख लीजिएगा, है ना? तो देखिए यहाँ पे इसको लिखे क्या, 10 गुना 1 10 गुना 2, जैसे पहले करते आ रहे हैं, जैसे अभी आपको बताए थे ना, 2 4 6 8 10 का, तो उसी तरह से बस उतना ही करना है। लेकिन है क्या, यहाँ 10 संख्या दे रहा है ना? तो 10 संख्या में 10 नंबर जो है, 10 में जो है ऑलरेडी 2 और 5 छिपा हुआ रहता है ना? तो यहाँ पे आपको हमको ढूंढना है 5। अगर यहाँ पे देखिए, इस एक्सप्रेशन को और बड़ा वो बना सकता है, क्वेश्चन है इसमें भी, है ना? चलिए इसको पहले समझ लीजिए, तो अगला भी आप समझ लीजिएगा। चलिए, इसमें 10 गुना 2 10 गुना 3 इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको और थोड़ा सा हम बढ़िया से लिख दे, तो इसमें डॉट कर देते हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, है ना? 10.1 गुना 10 .2 गुना 10.3, इस तरह से ये 10 डॉट का मतलब यहाँ पे गुना ही होता है ना? डॉट मत पढ़िएगा। ये हो गया। तो 10 10 इस तरह से कितना, 100 बार गुना होगा। तो 100 बार गुना होने का मतलब है आप ये 10 पर पावर 100 चढ़ जाएगा। अब जो है इस ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया, उसी तरह से 2 गुना लगातार संख्या बन गया, है ना? और 1 से 100 तक का जो है हम लोग जीरो जानते हैं कि 24 ठो होता है, ठीक है? तो ये इसमें 24 जीरो होगा इसके लास्ट में, है ना? अब जो है 10 पर पावर 100 है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, 5 और 2 की संख्या। तो 2 से मतलब होता नहीं है, हमको 5 से मतलब होता है। तो 5 से मतलब होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, इसके माथा पर कितना है, 100 चढ़ा हुआ है। तो इसके माथा पर पैर है, तो ये जब टूटेगा तो दोनों के माथा पर फिर चढ़ेगा, वो छोड़ेगा कहाँ? तो इसके माथा पे भी चढ़ेगा 100, और इसके माथा पे भी चढ़ेगा 100, ठीक है? तो यहां से हमको कितना 5 मिला, 105, और 24 को 5 पहले से है, तो 24 5 पहले से है, तो 105 और प्लस 24 5 इधर से है, तो टोटल 5 की संख्या हमारे पास 124, यानी इसके इस एक्सप्रेशन में गुना कीजिएगा तो 124 जीरो मिलेगा। यही है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, वो थोड़ा सा और ये बढ़ा देगा, कर देगा क्या, 100 गुने 200 गुने 300 डॉट डॉट, ये यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, मान के चलिए 300 है, तो यहाँ पे ऐसे कर देगा, ऐसा भी कर सकता है। तो इसका बताइए क्या होगा? तो वही चीज है, कीजिए, या उसी को रखिए, ज्यादा कायल बढ़ा देंगे इसमें, एक पर एक जीरो हम और बढ़ा देते हैं। कुछ नहीं है, ये तो आप समझ गए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। 100 को बाहर कर लेंगे, 100 बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 100 कितना बार, 100 बार, है ना? और ये एक्सप्रेशन हमारा चल गया 1 गुना 2 गुना, इस तरह से कहां तक, 100 तक होगा ना? अब 100 में भी 5 को ढूंढना है हमको, तो 5 को ढूंढना है, तो ये क्या, 5 का स्क्वायर 25 गुना 2 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है? और ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं, 5 गुना 5 2 गुना 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन 5 को ही निकालना है हमको, ठीक है? अगर 25 गुना 4 भी लिखेंगे तो 25 में फिर 2 5 है ना? तो 5 को ही आप फैक्टर में तोड़ना है, 5 को ही हमको निकालना है। तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके माथा पर कितना चढ़ेगा, 100। तो आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के, हाँ, ब्रैकेट पे जब पावर रहता है और यहाँ पावर रहता है, तो क्या होता है, इस दोनों में रिलेशन गुना का जुड़ता है, गुना होता है ऊपर वाला, वही तो अर्थ का अनर्थ कर दीजिएगा। एक्स टू दी पावर एम गुना एक्स टू दी पावर एन, बेस अगर समान रहे इस तरह में तब जुड़ता है। और एक्स आपको बता चुके हैं, आगे भी बता चुके हैं बहुत बार, एक्स टू दी पावर एम इस तरह से पावर रहेगा तो क्या होगा, पावर आपस में गुना। अगर इस तरह से रहेगा, एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर एन, तो इसका मतलब है एम के माथा पे पावर है। नहीं, एम इंटू एन नहीं, एम इंटू एन तो यहां होगा, ये एम के माथा पे पावर है, तो एम का जो वैल्यू रहेगा उतना बार वो गुना होगा। दोनों में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का, ठीक है? ये आगे भी बता चुके। तो ये क्या हो गया, 5 पर पावर
100 गुना 2 तो कितना हो गया 200। और इधर कितना था 24 को 224, इसलिए इस एक्सप्रेशन में जब गुना करेंगे तो 224 जीरो मिलेगा। होगा ना, 5 यहाँ 5 या 15 2 और कुछ है 5 6 30 कितना है 5 या 15 2 3 और यहाँ कितना है जोड़ 5 या 15 1 और यहाँ पे 5 6 30 एक और 15 में 15 पचे 75 यहाँ पे 2 है 5 पचे 25 तिया 75। 75 में के गो 2 है 5 है कि नहीं। तो अब 5 है 30 एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 एक 3 ठीक है और यहाँ पे 2 ठो है तो क्या है ठीक है। तो ये 5 अर्थात 5 की संख्या 5 है, जो कम का संख्या होगा वही, इसलिए 5 को इसमें जीरो होगा। देखिए यहाँ पे एक हुआ ना, यहाँ पे एक हुआ और 5 6 30 यहाँ पे क्या हुआ एक हुआ। अब 25 तिया 75 5 5 25 दो यहाँ पे हुआ ना, तो 3 2 5 को 5 मिला हमको। अच्छा दो क्या मिला 6 को मिल गया, तो इसलिए जो कम रहेगा वही रिजल्ट देंगे। तो इसलिए छोटा इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो उसमें थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ाइएगा ना, वो समझ में बात आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा क्या इसको हटा दे है ना, तो फिर जो है हमको दो को देखना होगा है ना। दो दूनी 4 दूनी 8 ये हट जाएगा तो हमारे पास जीरो की संख्या दो के अनुसार हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा तो क्या होगा दो के अनुसार हो जाएगा 3 जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।